ये अफसोस की बात है, हमें रोना आता है। मैं खुद हारी का बेटा हूं, इलाके में जाते लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नौजवान डिग्रियां लेके फिरे हैं, उनकी आंखों में खून है और वो चिल्लाते हैं, पानी नहीं खून आता है। तो हमें खौफनाक खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। ये अमेरिका का बजट है, IMF का, और इनको इम्प्लीमेंट के लिए दिया गया कि इस आवाम से इंतकाम लो, इस मुल्क को खौफनाक खूनी इनकलाब की तरफ लेके जाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये इस तरीके से नहीं बेहतरी आ सकती। हम कभी कहते हैं जी फलां ऑपरेशन कर दें, फलां ऑपरेशन कर दे, इससे बेहतरी आएगी। हमने बड़े माजी में ऑपरेशन किए, हमें कोई वहां से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। इसलिए वजह है कि जब एक बददियानत निज़ाम होगा, करप्ट निज़ाम होगा, आम आदमी की इज्जत नहीं होगी, हर तरह की जुल्म और ज्यादती और जबर होगा, और जेली कबीना, जेली वजीर आजम, इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जमशेद अहमद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। गुजारिश है कि तलीम, सैयद, अद्वियात और पेट्रोलियम, बिजली, हमने इन चीज़ों में महंगाई करके गरीब आवाम को हमने निचोड़ के रख दिया। और इस वक्त मेरे मुल्क का गरीब हारी किसान वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और रोटी रोज़ी के लिए नौजवान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तलीम इतनी महंगी कर दी कि गरीब के बच्चे के मुकम्मल दरवाजे बंद हो गए, और हमारी टॉप की यूनिवर्सिटियाँ वो इस वक्त बंद होने जा रही हैं। अगर मैं जिक्र करूं इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का, मैं बहुत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। तो ये हमारे तलीम का आम बंदे के लिए दरवाज़ा बंद है। इतनी महंगी अद्वियात हैं कि गरीब आदमी कोई इलाज नहीं करा सकता। अगर सेहत कार्ड इमरान खान साहब ने शुरू किया था तो उसको भी हुकूमत ने बंद करके, ये कौन सा इन्होंने आम आदमी के लिए कोई बेहतरी का सिस्टम नाफिज किया है। हम अगर इस्तेकाम की बात करें तो हम कौन सा इस्तेकाम लाए कि इलेक्शन में हमने धांधली की, एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया और इमरान खान साहब को जेल में रखा, जिसकी पार्टी जीत गई। इस्तेकाम तो आते हैं कि लोगों को एक आवाम की राय, मैं सर इसी पे आ रहा हूं, कैबिनेट के ऊपर रहें सर। मैं इसी इसमें ये सवाल में इस्तेकाम का जिक्र है ना। अगर हम इंसानी हकूक की बात करें तो हमारे मुल्क में जितनी इंसानी हकूक को पामाल किया गया और औरतों बच्चों को उठाया गया, उनकी इज्जतें तार तार की गई और जुल्म और तशद्दुद का निशाना हम सब बने। यहाँ पे हमारे अक्सरियत लोग बैठे हैं। पाकिस्तान में इंसानी हकूक नामी कोई चीज़ नहीं है। अगर हम अदलिया पे आएँ तो लोग इंसाफ मांगते मांगते कब्रों पे चले गए हैं और उनके नाम की पुकार आज भी पड़ रही है। अगर कोई जज इंसाफ करना चाहते हैं तो हम उनके घरों पे हमले करते हैं, उनकी वीडियोस बनाते हैं, और उनको इंसाफ नहीं करने दिया जाता, उनको थ्रेट आता है। मेरे मुल्क में कोई बेहतरी की कोई एक उम्मीद बताएं कि यहाँ पे जब एक सारा जेली निज़ाम हो, इस मुल्क में जेली वजीर आज़म हो और जेली कबीना हो, तो मैं कैसे इस्तेकाम आ सकता है, कैसे बेहतरी आ सकती है। क्योंकि इन अवाम ने उनको मुस्तरद किया और ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं, और हर तरह की जो है ना जुल्म और ज्यादती और जबर एक 25 करोड़ आवाम के साथ हो रहा है। बदकिस्मती के वजीर आजम जो खुद जेल साजी के जरिए आया है, ये क्या जवाब दे सकता है आवाम को, या इनमें कोई अखलाकी जुर्रत है। ये अफसोस की बात है, हमें रोना आता है। मैं खुद हारी का बेटा हूं, इलाके में जाते लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नौजवान डिग्रियां लेके फिरे हैं, उनकी आंखों में खून है और वो चिल्लाते हैं, पानी नहीं खून आता है। तो हमें खौफनाक खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। ये अमेरिका का बजट है, IMF का, और इनको इम्प्लीमेंट के लिए दिया गया कि इस आवाम से इंतकाम लो, इस मुल्क को खौफनाक खूनी इनकलाब की तरफ लेके जाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ये इस तरीके से नहीं बेहतरी आ सकती। हम कभी कहते हैं जी फलां ऑपरेशन कर दें, फलां ऑपरेशन कर दे, इससे बेहतरी आएगी। हमने बड़े माजी में ऑपरेशन किए, हमें कोई वहां से कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी। इसलिए वजह है कि जब एक बददियानत निज़ाम होगा, करप्ट निज़ाम होगा, आम आदमी की इज्जत नहीं होगी, हर तरह की जुल्म और ज्यादती और जबर होगा, और जेली कबीना, जेली वजीर आजम, इससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। और इसलिए हमारा जो मौके बजट है, ये बजट ज़ालिमाना बजट है, ये पाकिस्तान दुश्मन, अवाम दुश्मन बजट है। बजट नहीं, कैबिनेट पे बात करो। सर मैं कैबिनेट की बात करो, बात तो उसी पे आती है। माशाल्लाह, इनकी बर्दाश्त देखे, ये बेचारे तो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिन्हें बीवी नहीं मानती कि वह मैंने बने हैं, ये भी देख चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। जनाब स्पीकर, पूरी कौम को पता है। बात है कि इन मिनिस्ट्रियों में इतना पैसा रखना जुल्म है, और इतना पैसा आप इनको उठा के दे दें। वजीर खजाना साहब तो वैसे भी IMF के मुंशी हैं, इनको मैं वजीर खजाना क्या कहूँ, ये तो वैसे तनख्वाह वहाँ से लेते हैं।
इन बेचारे को बिठाया इसलिए किया है कि जाओ पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जिबा करो इस बजट के हवाले से। तो मैं इसकी जो इन्होंने जो इतना पैसा रखा है हम इसको मुस्तरद करते हैं और इस बजट को भी मुस्तरद करना। शुक्रिया जनाब से।